देखिए इस बीच एक बड़ी खबर, उद्धव को सारे अधिकार दिए गए और अधिकार लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस वक्त सेना भवन में चल रही है, लेकिन बाहर देखिए महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में शिव सैनिक सड़कों पर है और किस तरीके से हिंसा का भी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। जो बागी विधायक है उनके घर और उनके दफ्तरों में तोड़फोड़ भी की जा रही है। लेकिन देखिए जो अंदर से यह तस्वीर आ रही है, यह बेहद अहम तस्वीर, शिवसेना भवन के अंदर की तस्वीर। उद्धव ठाकरे आप देख रहे हैं कि अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और यहां से वीडियो बनाते हुए यह तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि अंदर जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उद्धव ठाकरे को जितने भी बागी विधायक हैं उन पर एक्शन लेने का अधिकार तो दिया था, लेकिन अब सारे अधिकार लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है उद्धव ठाकरे को। हालांकि इससे पहले जब 2 दिन पहले उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव पर आए थे तो काफी इमोशनल अपील करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अगर मैं शिवसेना प्रमुख बने रहने के लायक नहीं हूं तो मैं यह पद भी छोड़ने को तैयार हूं। लेकिन अब देखिए उन्हें तमाम अधिकार लेने के लिए भी अधिकृत किया जा रहा है। और देखिए इस वक्त मुंबई के अलग अलग जगहों से और साथ ही साथ गुवाहाटी से भी मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गुवाहाटी से कुमार गौरव इस वक्त लाइव आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, तो दीपक दुबे इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद हैं मातोश्री के बाहर, और साथ ही साथ विनोद जगदाले भी इस वक्त मेरे सहयोगी आपको दिखाई दे रहे हैं। विनोद, ये जो अंदर से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से खबरें आ रही हैं, उनके क्या मतलब है? बागी विधायकों पर एक्शन लेने का अधिकार और हर किसी तरह के का अधिकार के लिए अधिकृत कर दिया गया उद्धव ठाकरे को, इसके क्या मतलब? तुम लोग फंड पुलिंग कर देखिए, बैठक के अंदर 3 प्रस्ताव फिलहाल पारित हो चुके हैं। पहला प्रस्ताव यह है कि शिवसेना में सभी तरह के निर्णय लेने के सभी अधिकार पार्टी चीफ, पार्टी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे के पास ये रहने वाले हैं। दूसरा प्रस्ताव यह है कि बाला साहब ठाकरे और शिवसेना के नाम का कोई भी उपयोग नहीं कर सकता। और तीसरा प्रस्ताव है पार्टी से गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई करने के सारे अधिकार उद्धव ठाकरे को यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा और भी प्रस्ताव यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए, चौथा प्रस्ताव, और शिवसेना और मराठी की अस्मिता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। ये सब प्रस्ताव यहाँ पर पास हो चुके हैं। यानी उद्धव ठाकरे आज यहाँ फिर से आक्रामक यहाँ पर नजर आए हैं। और भी एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए उद्धव ठाकरे ने अंदर मीटिंग में एकनाथ शिंदे पर काफी हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे को हमने बड़ी जिम्मेदारी दी थी, बाला साहब ठाकरे के नाम के बिना वोट मांगकर एकनाथ शिंदे दिखाए। शिवसेना बाला साहब ठाकरे की थी और उन्हीं की रहेगी। शिवसेना मराठी अस्मिता और हिंदुत्व के लिए लड़ती रहेगी। उद्धव ने कहा, मेरा पिता नहीं बल्कि अपने बाप के नाम पर वोट मांग के दिखाओ। उद्धव ने कहा है कि पहले वो नाथ थे, अब दास हो गए। बड़ा हमला है एकनाथ शिंदे पर। एकनाथ शिंदे पहले नाथ थे लेकिन अब वो दास बन चुके हैं। अपने बाप के नाम पर वोट मांग के दिखाओ, मेरे बाप के नाम पर वोट मत मांगो। ये बात वहां पर उन्होंने कही है। इसके अलावा ये 5 प्रस्ताव यहाँ पर पास हो चुके हैं। शिवसेना की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, आज लग रहा था कि एकनाथ शिंदे पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई के अधिकार सारे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे को यहाँ पर दिए गए हैं। एकनाथ शिंदे पर जबरदस्त हमला राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ी बातें आप बता रहे हैं विनोद, बड़ी बातें बता रहे हैं और बड़ा आक्रामक रुख भी उद्धव ठाकरे अपनाते हुए एकनाथ शिंदे के ऊपर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा हमला है ये। क्योंकि अभी तक तो मनाने की कोशिश हो रही थी, सिर्फ अधिकार दिए जाने की बात हो रही थी, लेकिन अब 2 बड़ी बातें कही हैं कि पहले कह दिया कि पहले वो नाथ थे अब दास हो गए हैं, यह बड़ी बात। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मेरे बाप के नहीं बल्कि अपने बाप के नाम पर वोट मांग के दिखाओ। इस तरह की बातें सीधे सीधे चैलेंज है एकनाथ शिंदे को। दीपक दुबे मेरे साथ मेरे सहयोगी सेना भवन के बाहर से ही मौजूद हैं। दीपक, देखिए अंदर लगातार बैठक हो रही है, प्रस्ताव पर प्रस्ताव पास हो रहे हैं और बड़ी बातें सामने आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे सीधे सीधे एकनाथ शिंदे पर हमलावर हैं। दीपक जी, दीपक क्या आप तक आवाज आ रही है?
चलिए, दीपक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा हम आपके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर के डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस भेज दिया। इस वक्त की एक बहुत बड़ी अपडेट, सोमवार शाम 5 बजे तक बागी विधायकों से जवाब मांग लिया गया है। आज शनिवार है, 2 दिन बाद यानी कि सोमवार को शाम 5 बजे तक एक जवाब मांगा गया है। मुंबई से गुवाहाटी तक लगातार यह हलचल बनी हुई है। मुंबई में शिवसेना कार्यकारिणी की अहम बैठक हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए गुवाहाटी में शिंदे गुट की भी मीटिंग हो रही है। और इन सब के बीच देखिए डिप्टी स्पीकर ने जितने भी बागी विधायकों के लिए नोटिस शिवसेना की तरफ से आया था, उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। शिंदे गुट के 16 विधायकों को नोटिस दिया गया है और इस नोटिस में 5 बजे शाम सोमवार को जवाब मांगा गया है। विनोद जगदाले मौजूद है और इधर कुमार गौरव भी मेरे साथ गुवाहाटी से मौजूद है। कुमार, देखिए मुंबई से एकनाथ शिंदे गुट के लिए बड़े मैसेजेस आ रहे हैं। सीधे सीधे उद्धव ठाकरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको अधिकार तो दिया जा रहा है, वो हमलावर भी हैं, और इधर डिप्टी स्पीकर ने भी नोटिस जारी कर दिया बागी विधायकों को। देखिए बिल्कुल, यहाँ ब्लू होटल, रेडिसन ब्लू होटल में भी बैठक चल रही है साइमल्टेनियसली, वहाँ भी बैठक, यहाँ भी बैठक। और जाहिर सी बात है कि कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो भी बात कही जा रही है मुंबई से उद्धव ठाकरे के द्वारा, धीरे धीरे उसका जवाब बहुत ही सिंपल से लहजे में, बहुत साधारण, बहुत सिंपल सी भाषा में उसका जवाब दिया जाएगा। ये चर्चा अंदर चल रही है। हाँ, मुख्य तौर पर जो आपने बात कही कि डिप्टी स्पीकर ने जो 16 विधायकों को नोटिस दिया है कि क्यों ना आपको डिस्क्वालीफाई किया जाए, 48 घंटे के अंदर उसका जवाब देना है, सोमवार शाम तक उनको इसका जवाब देना है। जाहिर सी बात है ये एक लीगल प्रोसेस है और लीगली आर्गूमेंट करना होगा इस पूरे मामले पे। और कोई भी फैसला लेने से पहले डिप्टी स्पीकर स्वतः संज्ञान लेकर या स्वतः कोई फैसला नहीं लेंगे। जितने समय का वक्त उन्होंने दिया है, उस वक्त तक इनकी तरफ से, यानी जो 16 विधायक यहाँ गुवाहाटी के होटल में बैठे हैं, उनकी तरफ से जवाब जाएगा। उसके अलावा फिर अगर वो चाहे तो अपने वकील को भी भेज सकते हैं। फिर आगे भी बात बढ़ सकती है कि डिप्टी स्पीकर संतुष्ट नहीं है, आप इन पर्सन आकर बातचीत कीजिए और इस मामले को समझाइए मुझे। इन सब के बीच एकनाथ शिंदे गुट का क्या स्टैंड होगा? क्या वो इस नोटिस का जवाब देना चाहेगा? क्योंकि उसने तो 22 जून को ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रखा है। तो क्या डिप्टी स्पीकर के इस नोटिस का जवाब देने पर आगे बढ़ेगा एकनाथ शिंदे गुट? देखिए, अमूमन इस तरह की चीज़ों में डिप्टी, हालांकि इन लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया हुआ है, लेकिन अमूमन इस तरह की चीज़ों में अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आप अपने डिस्क्वालिफिकेशन का बेस खुद तैयार कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि हो सकता है ये ग्रुप उन्हें जवाब ना दे, बोले कि उस जवाब के लायक आप नहीं है क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी अविश्वास प्रस्ताव हमने लाया हुआ है। लेकिन फिर मामला डिप्टी स्पीकर कुछ एक्शन लेंगे, क्योंकि अगर इनका जवाब नहीं जाएगा तो फिर वो इन पे एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। और जाहिर सी बात है, जैसा कि लगातार हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद एकनाथ शिंदे ग्रुप को कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या तो हाई कोर्ट क्या जाएंगे। ये आगे की लड़ाई अब कोर्ट की दहलीज पर भी पहुंचेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो बागी विधायकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, मुंबई से कम से कम। और दीपक देखिए, लगातार सेना भवन से सामने मेरे जुड़े हुए हैं, अभी उनको आवाज नहीं पहुंच रही थी। उम्मीद है दीपक आप तक अगर आवाज आ रही है तो। एक तरफ यहां अंदर बैठकों का दौर चल रहा है, प्रस्ताव पर प्रस्ताव पास हो रहे हैं, तो वहीं अब उद्धव ठाकरे भी सीधे सीधे एकनाथ शिंदे पर हमलावर हो गए। जी, जाहिर सी बात है, जिस तरह से एकनाथ शिंदे तमाम शिवसेना के विधायकों को तोड़कर गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, उससे लगातार जो आक्रोश है बढ़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे को इतनी चिंता पहले कभी नहीं हुई थी, पिछले 5 से 10 सालों की बात की जाए, लेकिन जिस तरह से पूरी पार्टी को तोड़ने की बात सामने आ गई है, ऐसे में अब वर्चस्व की लड़ाई है कि आखिर किस तरह से अपनी पार्टी को बचाए रखना है, अपने वजूद को बचाए रखना है। और यही बचाने के लिए उद्धव ठाकरे पहुंचे हुए हैं शिवसेना भवन, जो दादर इलाके में स्थित है। यहाँ पर कार्यकारिणी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें संजय राउत पहुंचे हुए हैं, दिवाकर राउत पहुंचे हुए हैं, इसके साथ आपको बता दें सुभाष देसाई पहुंचे हुए हैं, आदित्य ठाकरे पहुंचे हुए हैं, ये सभी यहाँ पर मौजूद हैं। अब बड़ी चर्चा की जा रही है। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि जो पहले दास थे, यानी कि एकनाथ शिंदे के लिए जो दास थे, जो पहले नाथ थे, अब दास हो गए हैं। यानी कि जब पहले उनके ऊपर किसी का हाथ नहीं था तो शिवसेना ने हाथ रखा, अब वो किसी और के दास हो चुके हैं। इस तरह से लगातार अपने
अपने जो कार्यकर्ताओं से उद्धव ठाकरे बात कर रहे हैं, वही कार्यकर्ताओं से पूछा गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पे कहा कि जो भी आप फैसला लेंगे, तमाम आपके फैसलों के साथ हम मौजूद हैं, हम आपका सदैव साथ देते रहेंगे। इस वक्त गहमा गहमी बात की जाए तो सेना भवन के सामने बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लगातार जयकारे के नारे लगाए जा रहे हैं, शिवसेना जिंदाबाद, उद्धव ठाकरे आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।